पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम वर्मा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में राजनीतिज्ञों का सम्मेलन हुआ संपन्न। राजनीति में आध्यात्मिकता का समावेश करने पर सहमति। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े 25 वर्षों के पारिवारिक सदस्यों का सम्मान। ताज से सजे लोगों से सुशोभित हुआ डायमंड हॉल। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा में हताहत लोगों की सेवा में पहुंचा ब्रह्मा कुमारी संस्थान। मृत लोगों की आत्माओं के लिए पूरे देश भर में शांति की कामना। युवाओं ने देश को बदलने का लिया संकल्प। खुद को शक्ति के प्रकंपन से भरने का किया प्रयास। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में ध्यान योग शिविर का आयोजन। कोचीन में मेडिकल कैंप का आयोजन। स्थानीय विधायक एस शर्मा ने किया कैंप का उद्घाटन। सैकड़ों लोगों ने कराई सेहत की जांच। ब्रह्मा कुमारी फरीदाबाद में खेल जगत के नामी खिलाड़ियों ने किया संस्था का अवलोकन। जिंदगी बदलाव में मेडिटेशन की बताई महत्वपूर्ण भूमिका। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजनैतिक प्रभाग द्वारा माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में 3 दिवसीय राजनीतिज्ञों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के प्रभाग के अध्यक्ष ब्रह्मा कुमार बिजमोहन, उत्तर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रीबू श्रीवास्तव समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जहां एक और राजनीति में उथल पुथल का दौर है, वहीं माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में राजनीतिक में स्थिरता और मूल्यों को बढ़ावा देने पर राजनेता गहन मंथन में जुट गए। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में सभी समस्याओं के समाधान का केंद्र आत्म सशक्तिकरण पर आकर केंद्रित हो गया। सभी राजनीतिज्ञों ने माना कि यदि जीवन में मूल्यों के बढ़ाने का सिद्धांत बना लिया जाए तो कुरीति और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। सम्मेलन में आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि सही मायने में वही नेता है जो खुद का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व करे। जब तक हम स्वयं का सही नेतृत्व नहीं करेंगे, तब तक देश व समाज का नेतृत्व करना कठिन होगा। पॉलिटिशियन तो इस बात से चिंतित रहते हैं कि हमारी टर्म ही थोड़ी है। किसी को 4 साल के लिए कुछ दे दिया जाए तो वो व्यक्ति पहले तो ये सोचता है अगले 4 साल क्या होगा, बाकी लाइफ में क्या होगा। जब इतनी अनसर्टेनिटी होगी तो व्यक्ति राज का सोचेगा या अपनी गद्दी संभालने का सोचेगा। ये सब बातें आप जानते हैं। कहने का भाव ये है कि जब जीवन की ही अनिश्चितता है, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, तो उसमें व्यक्ति फिर क्या करता है? वो आज हो रहा है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है, अति धर्म ग्लानि हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, तो परमात्मा ही इसको परिवर्तन करते हैं, अर्थात करवाते हैं। कोई सी भी चीज की टाली एक हाथ से नहीं बजती। भ्रष्टाचार करने के लिए भी 2 हाथ की ताली बजाना ही पड़ता है। भ्रष्टाचार जो करता है तो भ्रष्टाचार देने वाला भी उतना ही दोषी होता है। तो ये सारी चीजें मिटाने के लिए और महात्मा गांधी की जो राम राज्य की कल्पना है वो लाने के लिए, इनके विचार करने के लिए इस देश में बहुत बड़े परिवर्तन की गरज है। और उस परिवर्तन के लिए आज ये स्वर्णीय भारत निर्माण का जो कार्यक्रम जो आयोजन किया है, इस कार्यक्रम की आवश्यकता हर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, हर ऐसे गांव में जहाँ जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी के आश्रम है, वहाँ पर भी ऐसे कार्यक्रम अगर लेने की आप कोशिश करते हैं। परमात्मा के ये जीव जो हैं प्रॉपर परमात्मा पर समर्पित हैं। इस बात को देख करके इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं। हम दिन में 100 गलतियाँ करते हैं, 100 गलत कर्म करते हैं, घंटी बजाते हैं मंदिरों में जाकर, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। असली परमात्मा तो हमें यहाँ पर मिला है। वहीं सम्मेलन के दौरान कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई हिस्सों से आए ख्यातनाम कवियों ने समा बांध दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। कवियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां भी दी। वहाँ का उस पवित्र उपवन में महकते चंदन में शबरी की भक्ति है, काली की शक्ति है, चाणक्य की नीति है, धर्मों की प्रीति है, यमुना का तट है, वंशी का वट है, राधा का पनघट है, श्यामल तन नटखट है, गोकुल की गैया है, शीतलपुर वैया है। वहाँ का हर नन्ना मुन्ना भी कृष्णा कन्हैया है। रामायण, वेद आदि इत्यादि ग्रंथ वहीं पर रचे हैं।
वहां के कण-कण में जैसे भगवान बसे हैं, उस धरती पर ऋषियों की संतों की वाणी का शरबत है। गंगा का गंगा जल तो धरती पर अमृत है। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन का राजनेता स्वर्णिम भारत के निर्माता विषय की जिम्मेदारी भरे आश्वासन के बाद समापन हो गया। इसमें सभी मेहमानों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि यदि यहाँ के मूल्य और व्यवस्था को अपने जीवन का अंग बनाया जाए तो पूरे देश में एक बेहतर माहौल का निर्माण हो सकता है। भारत के निर्माता राजनेता आए हैं। राजहंस मोदी चुगने ज्ञान मानसरोवर आए हैं। राजनीति का कायाकल्प हो शुभ संकल्प बुलाए हैं। स्वागत में अरावली के रोम रोम हर्षाए हैं। सम्मेलन में केवल चर्चाएं ही नहीं हुई बल्कि राजयोग ध्यान का भी अभ्यास कराया गया। वहीं सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे बाल कलाकारों से लेकर कई स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। सम्मेलन के प्रारंभ में आए अतिथियों का पुष्प एवं बैच भेंट करके सम्मानित किया गया। नए संकल्पों के साथ लोग अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो गए। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में सांसद, विधायक, मंत्री तथा राजनीति से जुड़े लोगों ने भाग लिया। तिलक स्वराज अधिकार की निशानी है। शासक स्वशासक भी स्वयं में है, उसकी निशानी है तिलक। इनॉग्रल सेशन है और इनॉग्रल सेशन में हमारी सारी कॉन्फ्रेंस की दिशा निर्धारित होने जा रही है। बहन पूजा, राइट? ओके। मधुरवाणी ग्रुप जो कि माउंट आबू से है। ब्रह्मा कुमारी संस्था से 25 वर्षों से जुड़े पारिवारिक लोगों का भावभीना सम्मान किया गया। इस अवसर पर शांति वन में 3 दिन तक पूरा माहौल आध्यात्मिक आभा से परिपूर्ण हो गया। लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। खुशी का खुमार, क्या कहना। चलता रहे ये सिलसिला, हर लब कहे प्रभु हमको मिला। स्वागत करते हैं दिल से हम, सुस्वागतम शुभ स्वागतम। स्वागत। कितने महीनों का परिश्रम, कितनी बार की हुई प्रैक्टिस का शांतिवन के डायमंड हॉल में यह जमावड़ा लगा है 25 वर्षों से संस्था के सिद्धांतों पर चलने वाले तपस्वियों का। शास्त्रों में इन्हीं का ही वर्णन है कि घर गृहस्थ को मंदिर का दर्जा दिलाया था। ये वे लोग हैं जिन्होंने घर परिवार में रहते अपने जीवन को पवित्रता, सादगी और मूल्यों से सजाया है। आज जहां मूल्य पारिवारिक संरचना से लुप्त होते जा रहे हैं, वहीं इन लोगों ने समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया है
कि यदि मनुष्य ईश्वर के मत पर चले तो वह एक नया समाज बना सकता है। दिल से निकलकर सबके लबों पर कार्यक्रम में 3 दिनों तक उन्हें राजयोग साधना में रखा गया। इसके साथ ही संस्था प्रमुख दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए उनके 25 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाइयां दी। आज कितनों मैं समझती हूँ हर एक को आज का दिन इतना भाग्य का पद्म भाग्य का महसूस हो रहा है। तो हमारे जैसा भाग्यवान सभी बने, ये आप सम्मान बनाना, सभी को अपने संघ का रंग लगाना, ये आपने बहुत अच्छी सेवा की है, जिसका फलस्वरूप अभी हम सबको देखने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए बाबा ने भाग्य दिया है। ओम शांति। आप सब बहनों और भाइयों ने विशेष अपने निश्चय को दृढ़ रखा। ये आज दृढ़ निश्चय की सफलता मिली है आप सबको। आपके साथ में कितनों ने यात्रा शुरू की थी, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। बाबा जो कहता है सारे विश्व की आत्माओं में से 16,108 की माला बनती है। आज उस माला के आप गिने चुने बाबा के विशेष रत्न हैं। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा में प्रभावित लोगों के बचाव तथा राहत कार्य के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था ने पहल करते हुए खाद्य सामग्री तथा चिकित्सकों की टीम भेजी, जिन्होंने पीड़ितों की मदद की तथा यथासंभव मदद का भरोसा भी दिलाया। ऐसी परिस्थिति में व्यक्तिगत तौर पे और एक आध्यात्मिक संस्था के तौर पे हमारा क्या कर्तव्य बनता है। जो आत्माएं चली गईं वो तो शरीर छोड़ गई, किंतु जो आत्माएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, जैसे मृतकों के परिवार, उनके घर, उनके मित्र संबंधी कुछ गुम हैं, कुछ का पता नहीं है, और कईयों का घर बर्बाद हो गए हैं, कईयों के ब्रेड विनर बर्बाद हो गए हैं, तो वो अति शोचनीय स्थिति में है। तो हम सबको मिलकर उनके लिए विशेष तौर पे उनको मानसिक शांति देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और साथ साथ ब्रह्मा कुमारी इसका एक डिजास्टर मैनेजमेंट केंद्र भी है जो माउंट आबू में स्थापित है। वहाँ से हमारी ओर से एक ट्रक में सामान, खाद्य पदार्थ आदि और एक एम्बुलेंस और 10 व्यक्ति जो मेडिकल टीम के हैं वो वहाँ भेजे गए थे, और उन्होंने जा कर के पहले देहरादून में संपर्क स्थापित किया। हमारे कई केंद्र उत्तराखंड में हैं, तो देहरादून उनका मुख्यालय है। वहाँ जा कर के वो सारी सामग्री वहाँ के कलेक्टर को दी गई, और जो हमारी टीम थी उसने भी अपनी मेडिकल कार्रवाई शुरू की है। ये कार्य अभी जारी है। इस आपदा की घड़ी में संस्थान के ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा 10 चिकित्सकों की टीम, एक एम्बुलेंस तथा बड़ी मात्रा में दवाइयां भी भेजी गई, जिसका निर्देशन करते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रताप मिडा ने पीड़ितों की मदद की। साथ ही गुजरात के वराछा तथा गोरखपुर सेवा केंद्रों सहित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांति वन में भी आपदा में मृत लोगों के लिए सामूहिक प्रार्थना ध्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राहत राशि जुटाने के लिए संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी ने
देश विदेश के सेवा केंद्रों से जुटे लोगों को आह्वान किया है कि वे सहायता देकर लोगों की मदद करें। इसके लिए बैंक अकाउंट भी खोला गया है जिसमें योगदान किया जा सकता है। अकाउंट नंबर है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अकाउंट 40872011000229 UBI माउंट आबू। IFSC कोड है UBIN 0540871। MICR कोड है 3050260016। ईमेल accgrc@gmail.com। ब्रह्मा कुमारी संस्था की शांति वन में संस्था के जुड़े तपस्वी युवाओं के लिए आत्म सशक्तिकरण ध्यान साधना का आयोजन किया गया। इसमें उन युवाओं ने भाग लिया जो कई वर्षों से संस्था से जुड़कर समाज सेवा में संलग्न हैं। इनके लिए खास ध्यान साधना का अभ्यास कराया गया ताकि वे समाज में तेजी से बढ़ रहे भ्रष्टाचार, अश्लीलता तथा अत्याचार को समाज से मिटाने में अपनी भूमिका निभा सके। आए युवाओं को संबोधित करते हुए संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी ने कहा कि ये कुमार नहीं बल्कि तपस्वी कुमार हैं जो स्वयं के बदलाव के साथ समाज के बदलाव में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ये बड़ी सुंदर बात है। अदर कुमार बैठे हैं, ऐसे नहीं बीबी को साथ लेकर बैठे हैं, नहीं नहीं नहीं, फ्री होकर बैठे हैं। कुमार मानना ही है, कुमार मानना ही है। ब्रह्मा कुमार, अदर कुमार, ब्रह्मा कुमार शिव बाबा का बच्चा है, भोलेनाथ बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा कुमार है। तो ब्रह्मा कुमार नाम कोई, मैं समझती हूँ सभी को नशा चढ़ा हुआ है, ब्रह्मा कुमार है नशा, है नशा ब्रह्मा कुमार। मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। जब मैं ज्ञान में नहीं था तब जितना भी हमें डिवोशन में एक्सपीरियंस होता था तो हमें ये लगता था कि ये रियलिटी नहीं है, ये रियल नहीं। बिकॉज कितने लोग हमारे सामने आके कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का सन हूँ, मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं भगवान का ये हूँ, लेकिन ऐसा फेथ नहीं आता था कि ये सही है। और मुझे ऐसा लगता था कि जो भी रियल भगवान है उनको मेरी सामने आके मुझे बताना चाहिए कि मैं ही भगवान। और इधर आके ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि भगवान ने बोला कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं नॉलेजफुल हूं, मैं खुद आपकी सामने आके ये सारा आपको बताता हूं कि मैं भगवान हूं। इस कार्यक्रम में शरीक होने आए उमंग उत्साह से लबरेज युवाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है कि हम खुद को अंदर से शक्तिशाली बना रहे हैं ताकि हम दूसरों के प्रेरणा स्रोत बन सके। विशेष करके कुमारों को तो बहुत सारी समस्या आती है, परिस्थितियां आती है, उसको फेस करने के लिए मुझे यह विश्वास हो चुका है कि अभी तपस्या के माध्यम से हम कैसी भी समस्या आ जाए जीवन में तो हम उसको पार कर सकते हैं। मैं 40 साल भक्ति मार्ग में अनेक गुरु किया, बहुत गुरु के शरण में गया, लेकिन जिसको मैं खोजता था मात्र मैं 4 साल का बच्चा हूं और ये 4 साल की बच्चा प्रकृति की तांडव, परिवार की तांडव इतनी मुझे खींचा कि मैं लास्ट में विराटनगर नेपाल गया। मैं भारत के बिहार प्रांत के वासी हूं और मैं जिस बाबा को खोजता, जिस भगवान को खोजता था, आज मुझे इस 4 दिन की भट्टी में जो 40 साल में नहीं मिला, मैं 4 दिन की भट्टी में प्राप्त किया। कोचीन में ब्रह्मा कुमारी संस्था तथा समाज सेवी संस्थाओं के साथ मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल कैंप का उद्घाटन स्थानीय विधायक एस शर्मा, कोचीन सेवा केंद्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी राधा ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों की संख्या में लोगों ने अपनी सेहत की जांच कराई।
ब्रह्मा कुमारी संस्था के फरीदाबाद में कई नामी खिलाड़ियों ने विश्व शांति भवन का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने संस्था द्वारा दिए जा रहे ज्ञान और राजयोग को खेल कूद के लिए अति महत्वपूर्ण तथा लाभदायी बताया। धीरे धीरे जैसे मैं यहाँ संस्था के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मुझे यहाँ आना बड़ा अच्छा लगने लगा। यहाँ पर मेडिटेशन सीखा मैंने कि एक चीज़ पे कैसे फोकस कर सकते हैं और उसको मैंने अपनी गेम में भी अप्लाई किया जिससे काफ़ी हेल्पफुल हुई मुझे। ओवरसी मनेसर में जाने का मुझे मौका मिला। वहाँ पर जाके मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतना सब कुछ चेंज पाया कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद मुझे क्या क्या मिला। मेरे को सबसे पहले वहाँ पर जाने का एक अच्छा ये मिला कि मैं पहले ग्राउंड में जब जाता था खेलने के लिए तो मैं जो सोचता था वो कभी नहीं होता था। इससे बहुत मदद मिलेगी लोगों को और इसके लिए मैं संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इससे लोगों को आप जगाने और उत्साह उनका बढ़ाने का बहुत अच्छा कार्य कर रही है संस्था। इससे जो है ना देश के अंदर हमारे प्लेयर्स न्यू प्लेयर्स पैदा होंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से देश के कई शहरों में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अहमदाबाद में प्रभाग के वर्ष भर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई तो मंडी एवं नारनौल में यातायात से जुड़े अधिकारियों को प्रभाग की गतिविधियों की जानकारी दी गई। अहमदाबाद में प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका दिव्य प्रभा ने सदस्यों की मीटिंग के दौरान पूरे वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। वहीं हरियाणा के नारनौल सेवा केंद्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी कमल तथा यातायात प्रभाग के मुख्यालय संयोजक ब्रह्मा कुमार सुरेश शर्मा ने कई यातायात से संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श किया। हरियाणा के समीप राजस्थान स्थित हिंदुस्तान कॉरपोरेशन में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण पर भी सहमति बनी। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई जानकारी या खबर हो तो हमें आप इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। ओम शांति, नमस्कार।